नहीं, हमें तो मामले का पता ही नहीं, घर पे थे जब फायरिंग हुई है। बाहर आया तो देखा कि वो पुलिस वालों की गोली लगी हुई है। संडे वाले दिन ना महफिल करवाता था ये। अच्छा। और सब लोग जो क्या नाम है ये काफ़ी यहाँ पे देखते थे, अंदर गैदरिंग होती थी। कल वाला जो वाक़या हुआ उसके बाद ये तो तीनों अफराद असले समेत यहाँ से फरार हो गए। बाकी जो घर की खवातीन थी वो कहाँ पर? खवातीन थी नहीं घर में। इनके तीसरा मुलजिम इनके साथ था, उसका नाम याफर है और वो इनका दामाद था। हमें तो पता, वो तो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। हर बंदे को अपनी जान अजीज है। कौन, पुलिस वाले भी फायरिंग कर रहे थे कि मुल्जमान? फायरिंग नहीं की, उन्होंने फायरिंग की है। कितने अरसे से ये यहाँ पर रह रहे थे? ये तकरीबन पिछले 30-35 साल से यहीं पे है। नाज़रीन, मैं गुज़श्ता रोज़ होने वाला अफसोसनाक वाक़या जहाँ 2 पुलिस एहलकारों को मौत के घाट उतारा गया था। मुल्ज़मान का मुबैना तौर पर ये वो घर है जिस घर में कुछ अर्सा कबल यहाँ पर रह रहे थे और इन पुलिस के जो अफसरान थे और जो सब इंस्पेक्टर अदील आशिक था वो जैसे ही इस गली में दाखिल होता है और इस मुकाम पर ये दोनों मोटरसाइकिल पर जब पहुँचते हैं तो उसके बाद जो मुल्ज़मान थे वो ऊपर से जो है वो गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ अभी भी यहाँ पर जो पुलिस एहलकार थे उनका जो खून है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इसी जगह पर दोनों की हलाकत होती है और अहले मोहल्ला इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मुल्ज़मान थे ये कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे थे और कल जब ये वाक़या हुआ तो उसमें इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर जो 2 पुलिस एहलकार जो मारे गए थे उसके बाद ये मुल्ज़मान कहाँ से फ़रार हुए। और फिर हमने आपको पहले दिखाया कि जो मुल्ज़मान है वो रावी रेहान के इलाके में जाकर उनका पुलिस के साथ मुकाबला हुआ और उस मुकाबले में इस वाक़या के जो मुलव्विस मुल्ज़मान थे वो अपने अंजाम को पहुँच चुके हैं। अब चूँकि इनके साथ एक और तीसरा मुल्ज़म भी था जिसके बारे में ये बताया जा रहा था कि ये मुल्ज़म फयाज़ भट्ट का दामाद था जो कि इस वक्त वो फ़रार हो चुका है और उसकी गिरफ़्तारी के लिए भी जो है वो पुलिस छापे मार रही है। जल्द ही उस मुल्ज़म को भी गिरफ़्तार कर लेंगे। यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं कि ये लोग कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे थे, क्योंकि मुबैना तौर पर ये बताया जा रहा है कि जो मुल्ज़मान का एक भाई था उसका किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ रब्ता था, जिसके बाद वो पुलिस के एक मुबैना मुकाबले में भी जाँ बहक हो चुका था और उसी रंजिश को लेकर इन मुल्ज़मान ने इन 2 पुलिस एहलकारों को अपने जाल में फंसाया और यहाँ पर जब ये पहुँचे तो इनको जो है वो ऊपर से गोलियाँ चलाकर इन दोनों पुलिस एहलकारों को जो है वो कत्ल किया और उसके बाद ये फरार हो चुके हैं। इनसे कुछ ये जो लोग हैं यहाँ से बात करने की कोशिश करते हैं। भाईजान, आपने कुछ देखा था यहाँ पर? मैंने देखा था वो लोग आए थे दूसरे 2। ठीक है। और बस उन्होंने दरवाज़ा खड़काया और उन्होंने आगे से फायरिंग कर दी है। पहले वो बड़े भाई को लगी थी जिसके बाल नहीं है। ठीक है। जो सब इंस्पेक्टर था उसको पहले गोली लगी? पता नहीं बस कौन था मुझे मालूम नहीं। बाद में दूसरे को धक्का दिया, नीचे गिर गया इधर। ठीक है। इधर ही गिरा फिर उसको गोली मारी उन्होंने। अच्छा, ये जो गोलियां मार रहे थे मुल्ज़मान ये अपनी छत से मार रहे थे या अंदर से मार रहे थे? नीचे से लड़ रहे थे दोनों, 3 आदमी थे वो। अच्छा, आपस में लड़ रहे थे? उसमें दोनों पुलिस वाले भी पुलिस वाले लड़ रहे थे ना उनके साथ। अच्छा, मुल्ज़मान के साथ लड़ रहे थे। उन्होंने फिर गोली मारी तीनों ने। अच्छा, ये बताइए कि ये जो मुल्ज़म फयाज़ भट्ट जो कि रेहान भट्ट का वालिद बताया जा रहा है, ये कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे थे और ये इनका अपना घर था? जी, दोनों का गाड़ी है। अच्छा, ये घर उनका अपना ज़ाती है और ये कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे थे? बहुत अरसे से रहते थे। कैसा इनका रवैया था इर्द गिर्द के जो रहने वाले थे? बुलाते भी नहीं थे। नाज़रीन, इनके मुताबिक कि जी मुल्ज़मान जो है वो पुलिस के साथ हाथापाई कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें जो पुलिस ज़राए ने बताया कि जैसे ही सब इंस्पेक्टर अदील आशिक अपने साथी असद के साथ यहाँ पर पहुँचता है तो उन्हें ऊपर से गोलियाँ मारी जाती हैं। भाई, आप क्या बताएंगे? कुछ भी नहीं, हमें तो मामले का पता ही नहीं, घर पे थे जब फायरिंग हुई है। बाहर आया तो देखा कि वो पुलिस वालों की गोली लगी हुई है। उसके बाद दोबारा हम फिर घर में चले गए हैं, क्योंकि वो तो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। हर बंदे को अपनी जान अजीज है। कौन, पुलिस वाले भी फायरिंग कर रहे थे कि मुल्ज़मान? फायरिंग नहीं की, उन्होंने फायरिंग की है। अच्छा, पुलिस वालों ने कोई फायरिंग नहीं की? उन्होंने फायरिंग नहीं की। अच्छा, उनको मौका ही नहीं ना मिला। अच्छा, मकसद क्या था मुल्ज़मान का? सिर्फ पुलिस वालों को मारने का ही मकसद था? यही उन्होंने किया और तो कुछ भी नहीं किया। यहाँ से चले गए उसके बाद। ठीक है। अच्छा, ये 3 मुल्ज़म थे जिनके हाथों में बंदूकें भी थी, 2 की शिनाख्त हो चुकी है, तीसरा कौन है, कुछ जानते थे आप? कोई पता नहीं, उसको देखा ही नहीं गया पहले। अच्छा, पहले इधर कभी नहीं देखा उसको। अच्छा, ये जो इस वाक़या में जो मुल्ज़म फयाज़ है जिसका ये घर है, कितने अरसे से ये यहाँ पर रह रहे थे?
ये तकरीबन पिछले 30-35 साल से यहीं पे है। 30-35-50 साल से यहाँ पर आबाई घर है इनका। हाँ, ये इनके वालिदैन रहते थे, हाँ। वो चले गए हैं, इनको छोड़ के फिर ये यहीं पे रहते थे। अच्छा, इनका किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ भी रब्ता था? ये नहीं पता। कभी आपने देखा हो कि इनके इलाके में, इनके घर में कुछ लोग इस तरह के आते हो? महफिल करवाते थे हर पीर के पीर, कोई ऐसा इशू नहीं था। हाँ। मगर पता नहीं अभी ये क्या हुआ है, इनको एकदम समझ में नहीं आया। तो कभी इससे पहले किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, को मार कुटाई का? मोहल्ले में फिर एक दूसरे के साथ तो होती रहती है, वो तो अलग बात है। कि वो इतना इशू नहीं है इस बात का। गली में एक दूसरे के साथ किसी ना किसी वजह से तो झगड़ा हो ही जाता है। ये जो मुलजम फयाज भट्ट है, जो कि अब पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है, इसके कितने टोटल बेटे थे? एक रेहान है और एक फैजान पहले मारा गया एक था। फैजान पहले मारा गया, बस वही बेटे थे? वही बेटे हैं। और इसकी कितनी बेटियां थी? बेटी शायद एक है, अच्छा, एक बेटी है। कंफर्म नहीं है, शायद एक है, उसकी शादी हो चुकी है? ये भी नहीं पता। अच्छा, आप इधर मोहल्ले में रहते हैं? मैं ये साथ घर है मेरा। ठीक है। इनके साथ मिलना जुलना था आपको लोगों का? हाँ जी, सलाम दुआ थी। हाँ। बस ऐसे ही गुजरते हुए सलाम हो गया, बस ठीक। किस किस्म का कारोबार था इनका, जो काम वगैरह करते थे? बस ये पीरी मुरीदी का दमदूर वगैरह ये काम था। जो फयाज था वो पीरी मुरीदी का काम करता था? बस ये इनका दम वगैरह लोग आते जाते थे, बस ठीक है। अच्छा, जब पुलिस के 2 एहलकार आए, आपने तब देखा जब गोलियां चल रही मैं घर थी? में था। अच्छा, जब गोलियां चली हैं मैं उस वक्त बाहर आया हूँ अच्छा। देखने के लिए कि क्या हुआ है गली में। ठीक है। जब बाहर आया तो वो पुलिस वाले यहाँ पे उनको गोलियां लगी हुई थी। हाँ। फिर उसके बाद वो फायरिंग कर रहा था, हम भी अंदर चले गए। बस इतना ही देखा हमने। अच्छा, फायरिंग करने के बाद वो किस तरफ से फरार हुए थे? इधर ही गए थे, इस तरह। इस रास्ते से गए थे। अच्छा, इसके साथ एक और वाकया भी जोड़ा जा रहा है, जो यतीम खाना वाली साइड पर हुआ है, कि वो भी यही मुलजम है। यही है। उन्होंने इधर 2 पुलिस एहलकारों को अपने घर के बाहर मारा, वहां जाकर क्यों उन्होंने फिर इस तरह का टारगेट लगाया? कोई पता नहीं, उसका भी कोई पता नहीं, इनका भी कोई पता नहीं, इनको क्यों मारा है। आप कुछ जानते हैं इस फैमिली के बारे में? नहीं, हम भी के साथ ही रहते हैं। आप बता रहे हैं ना, जैसे भाई ने बताया कि पिछले 30-40 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो इंसानों को पता चल ही जाता है ना कौन किस नेचर का होता है। सिर्फ सलामदा रखता था लोगों से, बाकी ये ज़्यादा मेल जोल नहीं रखता था। अच्छा। यानी जिस तरह मोहल्लेदार इकट्ठे होते ठीक हैं, है। गैदरिंग होती है, उस तरह का उसमें वो नहीं था। इनकी तरफ से लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं था, या वैसे लोग इनके साथ मिलते नहीं थे? ये अपने काम से काम रखता था। हमने अच्छा। इसे गुजरते देखते थे कि काम पे जा रहा है, उसके बाद इसे देखते हैं घर आ रहा है, उसके बाद इसने मंडे वाले दिन ना महफिल करवाता था ये। अच्छा। और सब लोग जो क्या नाम है, ये काफ़ी यहाँ पे देखते थे, अंदर गैदरिंग होती थी। ठीक है। यानी मौलवी वगैरह ही वाइट कलर का वामा पहना होता था, और वाइट कलर का उसने वो सूट पहना होता था। अच्छा, ये जो मुलजम फयाज का बेटा मुलजम रेहान भट्ट बताया जा रहा है, ये क्या काम करता था? इनका ये हमें नहीं पता कि क्या करते थे इनका। अच्छा। हाँ, ना कोई आइडिया नहीं है इनके पास? नहीं, कोई काम का इनका नहीं पता। जो इससे पहले इनका बेटा फैजान मारा गया था पुलिस मुकाबले में, वो किस लिए मारा गया था? वो वारदातें करता था? कुछ नहीं पता कि क्या बना है इनसे। अब आप सोशल मीडिया और मीडिया पर देख रहे हैं ना कि इनका किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ रब्ता था, इसलिए पहले बंदा मारा गया, फिर उसके बाद इन्होंने रंजिश निकाली है। इनके पास हमने देखा इनको यहाँ पे ना, कभी इस तरह की कोई तंजीम नहीं देखी हमने आते हुए। ठीक है। कोई दहशतगर्द टाइप बंदे को पता चल जाता कि ये इंसान किस तरह का है। बिल्कुल। इस तरह के लोग इनके पास नहीं आते थे। मोहल्ले में, घर में कोई एक्टिविटी भी ऐसी वगैरह नहीं कुछ देखी? भी नहीं था, कुछ भी नहीं। पीर वाले दिन इधर महफिल थी, ये महफिल होती थी यहाँ पे, अच्छा। कुछ भी बस यही करते थे, या दम दरूद वगैरह लोगों को। बस महफिल क्या करते थे? कोई तकरीरें वगैरह होती थी या क्या होता था? नातों की। नातों की नात वगैरह पढ़ते थे? अच्छा। और आप लोगों को भी कभी किसी महफिल में बुलाया था? वो तो कहते थे साहब आओ, और वो नहीं मोहल्लेदार जाते थे। अच्छा। वजह क्या थी? क्योंकि वो एक अच्छा काम करते थे ना, महफिल वगैरह बस करवाते वैसे ही वो एक वो समझ ले कि वो सिलसिला अलग था उनका, या जो भी था आम बंदे की समझ में नहीं आता। ये बात हो जाती। कुछ लोग पीरी मरीदी को नहीं पसंद करते, ये भी मसला है। अच्छा, कल वाला जो वाकया हुआ उसके बाद ये तो तीनों अफराद असले समेत यहाँ से फरार हो गए, बाकी जो घर की खवातीन थी वो कहाँ पर? खवातीन थी नहीं घर थी में, नहीं इनके पास। बीवी इस घर में खवातीन होती नहीं थी? बाप और बेटा ही रहता था बीवी यहाँ को पे लगता है बस। इसने, जहाँ तक मेरा आइडिया ना, बीवी इसकी नहीं थी, छोड़ दिया हुआ था। अच्छा। बच्चे छोटे छोटे थे ठीक है। जब बीवी छोड़ के चले गई थी। और जहाँ तक एक बच्ची थी, अच्छा। मैंने तब पहले देखी थी, एक बेटी थी इनकी? वो भी नहीं रहती थी यहाँ। हो सकता है वो किसी रिलेटिव के पास हो। ये दोनों बस बेटे ही नजर आते थे हमें। उसकी जो एक बेटी आप बता रहे हैं, वो इनकी बेटी शादीशुदा थी? नहीं, वो भी छोटी सी थी। अच्छा। हमें पता चला कि माँ नूर उसका नाम था,
और वो ये जो इनके साथ तीसरा मुलजम है इसका नाम यावर है और ये इनका दामाद है। ये नहीं पता हमने, क्योंकि इधर वो रहती ही नहीं थी। बच्ची को छोटे थे देखा था, दोबारा हमने नहीं हमें देखा। तो आपसे पता चल रहा है कि जो तीसरा मुलजिम इनके साथ था उसका नाम यावर है और वो इनका दामाद था, हमें तो पता ही नहीं। देखिए वाकया इस तरह का हुआ है ना, अब लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पुलिस हमारे साथ रब्ता कर रही है, हम उनके साथ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। मगर आम आदमी को तो इस चीज़ का पता ही नहीं कि वो कौन था लड़का कौन नहीं, बिल्कुल हमें तो पता ही नहीं है। अच्छा भाई आप बताइएगा कि ये जो नौजवान जो इस हादसे में जो मारा गया है, जिसने पुलिस एहलकारों को शहीद किया, रेहान भट्ट, आप जानते हैं उसको? नहीं, आप कहाँ पे रहते हैं? मैं हाजी पार्क। अच्छा, आप वैसे आए यहाँ पर? ये मेरे चाचे मामू इधर रहते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या बताया कि रेहान किस तरह का लड़का था? पता नहीं, मैं हमारे चाचू ताए इधर रहते हैं, हम इधर वैसे इतबार आते हैं। अच्छा, आज छुट्टी तो आ गए हैं। कल जो वाकया हुआ 2 पुलिस एहलकारों को यहाँ पर मारा, फिर उसके बाद कुछ लोगों को और जगह पे मारा, तो उसके बाद क्या ख्याल आ रहा था कि इस तरह के लोग हमारे मोहल्ले में रहते थे? पता नहीं, मैं कल काम से आया हूँ, हम इधर सारे कज़न इकट्ठे होते हैं, इधर बैठे होते हैं। तो मैं तकरीबन 7:30-8 बजे आया हूँ, तो रास्ता नहीं था। उन्होंने क्या बताया कि क्या हुआ आपके मोहल्ले में? ऐसे ही हुआ है कि 2 पुलिस वालों को शहीद किया उन्होंने। 2 पुलिस वालों को। भाईजान अब ये मुल्जमान भी जो है, जो आपके कुछ अरसा पहले यहाँ पर नेबर थे, हमसाये थे, अब वो भी मारे जा चुके हैं। ये जो इन्होंने पुलिस एहलकारों को मारा, ये इन्होंने ठीक किया था? कोई पता नहीं इसकी ये रीज़न इनके आपसी इसका रीज़न मामले का हैं। हमें भी नहीं पता। हमारी माइंड में नहीं है कि ऐसा काम हो सकता है, क्योंकि वो शख्स 5 वक्त का नमाजी और यहाँ पे जिस तरह वो करता था, ये समझने के हमारी समझ- सोच से सोच बाहर से का बाहर, काम हाँ। है। ठीक है कि इन्होंने क्यों मारा या क्यों ये झगड़ा हुआ, हम तो ये सोच भी नहीं है हमारी। नाज़रीन, ये इनके नेबर थे, इनके हमसाये थे, जिन्होंने जो इन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा, जो इनके सामने हुआ, वो आप तमाम लोगों को बताया कि यहाँ पर कल 2 पुलिस एहलकारों को जो है मुबैना तौर पर इन मुल्जमान की तरफ से मारा गया। और फिर उसके बाद ये जो घर था जिसको अभी जो ताला लगा, हो सकता है कि ये मुल्जमान ने इन 2 पुलिस एहलकारों को मारने के बाद जो है वो खुद ही ताला लगाकर यहाँ से फ़रार हो गए हैं। लेकिन यहाँ जो हमसाये हैं, जो ऐनी शाहिदीन हैं, जो अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके मुताबिक ये कि इस घर के अंदर कोई भी खातून नहीं रहती थी। हो सकता है कि इन्होंने इस वक़ुआ करने से पहले ही मुल्जमान ने अपनी जो ख़वातीन है, अपनी जो फैमिली है, वो किसी और जगह पर मुंतकिल कर दी हो। लेकिन हमें जो पता चला, जो पुलिस ज़राए से पता चला, वो ये कि जो मुल्जमान की एक बेटी थी, उसकी कुछ अरसा कबल इन्होंने शादी की थी, जो कि भाटी का एक इलाका है, वहाँ का रहने वाला यावर नामी जो शख्स था, जो कि इन 2 मुल्जमान के साथ जो तीसरा मुल्जम था, ये वो यावर था जो इनके साथ 2 वारदातें करने के बाद ये रावी रेहान की तरफ जाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से ये जो तीसरा मुल्जम है वो अलग हो जाता है। और उसके बाद ये जो 2 मुल्जमान थे वो एक मिस्त्री के घर में पनाह लेने की कोशिश करते हैं, उस पूरे ख़ानदान को यरगमाल करते हैं। और फिर खुशकिस्मती से पुलिस का वहाँ पर जो ऑपरेशन होता है और पुलिस के जो स्नाइपर थे वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने बड़ा शानदार और बड़ी जान फिशानी और अक्लमंदी के साथ इन मुल्जमान को, जिनके पास जदीद और ख़तरनाक किस्म के हथियार थे, उन मुल्जमान को जिस पोजीशन पर वो बैठे हुए थे वहीं पर उन्होंने इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया। और जो इनके हसार में जो फैमिली थी, जो जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे, उनको बग़ैर किसी खराश के वहाँ से बाजियाब करवाया। और ये मुल्जमान का वो घर था जिनके बारे में बताया जा रहा है कि पिछले 30 से 40 सालों से यहाँ पर रह रहे थे और अब वो इस वक्त अपने अंजाम तक पहुँच चुके हैं। और तीसरा जो मुल्ज़म है उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जो छापे हैं वो जारी हैं।